मैं भोजपुरी भारद्वाज स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल BBC वर्जन में। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसा बिंदु है जिस पे आप जितनी भी चर्चा करें कम है, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेके अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिस पे अगर हम प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चा करें फिर भी 366 दिन कम पड़ जाएंगे। उसी में से एक पॉइंट है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्कूल एजुकेशन है वो क्या दे रहा है बच्चों को, हम क्या सीख रहे हैं उससे। मैं एक विद्यालय में गया था और मैंने वहाँ पे पूछा, क्योंकि उन्होंने अपने होर्डिंग पे क्लियरली लिखा हुआ था कि पूरी तरह से NCERT के पाठ्यक्रम पे हमारे यहाँ पठन पाठन का कार्य किया जाता है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने उनसे पूछा कि सर कितने क्लास तक NCERT का बुक आप लोग चलाते हैं स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि सर क्लास 5 से ऊपर। तो मैंने बोला कि क्लास 1 से 5 तक आप क्यों नहीं चलाते NCERT की बुक। तो बोल रहे हैं कि सर ऐसी बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इस बिंदु पे उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है NCERT की बुक में। NCERT की स्थापना जो 1961 में हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि बहुत सारे शोधकर्ता रिसर्चर किसी एक पॉइंट पे स्टडी करते हैं, उसके बाद बुक लिखते हैं। और NCERT बुक आपको इतनी सुगमता प्रदान करती है कि किसी भी पॉइंट पे बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए, उनकी थिंकिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, इस सेंस से उस बुक को बनाया जाता है। और प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक क्या करते हैं कि उनमें सारी चीज़ें जो दी होती हैं उनके एक्सरसाइज से जो भी पॉइंट आपको, जो भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जो भी मिलेंगे वो हूबहू आपको उस पाठ्य पुस्तक के चैप्टर में आसानी से मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे खुद की कुछ क्रिएटिविटी, खुद की थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाते। किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे क्या सोचना है, उसको कैसे खुद से लिखना है, कैसे उसकी रचना करनी है, ये वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की होती हैं। वो क्वेश्चन वही रखते हैं अपने एक्सरसाइज में जिसका सेम टू सेम आंसर टू द पॉइंट उस बुक में मिलेगा। तो NCERT पढ़ने का तो सबसे फ़ायदा यही है कि आपके बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। और जहाँ तक स्कूल का सवाल है, विद्यालय, वो तो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पब्लिकेशन बुक अपने स्कूल में रन कराएं, ताकि कमाई का वो एक बहुत अच्छा स्रोत है। जो आप देख रहे हैं कि स्कूल की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो कहाँ से बन रही हैं? उनका मेन सोर्स है बुक्स, जो कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। NCERT की बुक आपको क्या समझना है उसमें? आप बच्चों से पूछिए स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, स्कूल में कौन सी पाठ्य पुस्तक चल रही है। इस पे पेरेंट्स कम ध्यान दें और इस पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे बच्चों की डेवलपमेंट, हमारे बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।